ओम साई राम। कुछ शेयर करना चाहती हूँ बाबा के बारे में, मेरे बारे में, हम सब के बारे में। अगर आप शिरडी गए हो तो शिरडी से लौटने के बाद देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत उतर चढ़ाव आ रही है। मतलब कि जैसे कि कोई तूफान आ गया। हाँ, तो यही मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ था। कोरोना के टाइम जब पहली बार शिरडी गई तो ऐसा हुआ। उधर से लौटने के बाद फिर मन में कभी कभी ये सवाल आते, बाबा आपके शरण में आके ये क्या हो रहा है। ऐसा होता है, हम आम इंसान हैं, जब बुरा समय चलता है तो कुछ भी मन में आ जाता है। तो मेरी भी आई। मैंने पूछा बाबा से कि बाबा ऐसा क्या क्यों हो रहा है ऐसा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बाबा को पूछी थी शायद अगले साल 2021 में। मुझे 4-5 महीने के पहले 4-5 महीने में, इस साल 4-5 महीने में मुझे ये आया, एक मैसेज आया कि तुम सोच रहे हो ना कि शिरडी से लौटने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान कैसे आ गया। सब कुछ तो सही चल रहा था, अब सब कुछ इतना मतलब हलचल क्यों मच गया ज़िंदगी में। तो सुनो, बाबा ने बताया कि इसलिए ये होता है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा होता है, जो आप देख नहीं पाते, जो बाबा से देख पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देके बाबा शिरडी से हमें वापस घर भेजते हैं। इसीलिए आता है। आप प्लीज़ इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। ये हम लोगों के लिए बाबा की एक मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो लोग शिरडी जाते हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि शिरडी में हम लोग पैर भी रख पाए, तो क्योंकि बाबा वहाँ ही थे 60 साल। बाबा का वो कर्म भूमि था, बाबा का वो कर्म भूमि था। तो बाबा के कर्म भूमि में हम लोग पैर रख दिए तो हो गया बाबा का सब कुछ हमारे लाइफ में। अभी जो आप चाहेंगे उससे ज़्यादा बाबा जो चाह रहे हैं वही होगा आपके लाइफ में। तो जो लोग, और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो लोग शिरडी अभी तक नहीं गए हैं, बाबा जिसको अभी तक नहीं बुलाया अपने पास, जिनको भी, प्लीज़ निराशा मत होइए, नेगेटिव मत सोचिए कि बाबा सब लोग जा रहे हैं हमें नहीं बुला रहे। आप पॉजिटिव सोचिए कि बाबा आप जब बुलाएंगे जाएंगे। और एक बात बोले मन से, मन को समझाइए, क्योंकि ये मन ही तो है जो मतलब क्या बोले, मन ही है जो चंचल है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है उल्टा पुल्टा। तो मन को नेगेटिव मत लीजिए। बाबा से बोलिए कि बाबा शायद मेरा कुछ कर्म ऐसा है जो कट आपने आप वो हमारे ज़िंदगी से निकाल रहा है, उस कर्म को हमें मुक्त कर रहे हैं उस पाप कर्म से, शायद पिछले जन्म की है। तो आप वो अगर कट जाए तो फिर हमें ले जाना बाबा। आप बोल के देखिए। और आप टिकट करवाइए फिर भी कैंसिल हो रहा है, कुछ ना कुछ के लिए कुछ ना पीछे कोई रीज़न ज़रूर है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम लोगों के तो दो ही आँखें, जो सीधा देखता है वही देखते हैं। बाबा के तो हज़ारों लाखों करोड़ों आँखें हैं। सबका बैठ के वो हिसाब कर रहा है, सबका देख रहा है वो। और क्या बोलूँ, मतलब एक दिन मेरी बारे में मैं बोल रही हूँ कि एक पर्सन है जिनके साथ मेरा कुछ मनमुटाव चल रहा था। तो बहुत ही करीबी रिश्ता है उनके साथ। तो ऐसे ही मैं जब भी पूजा करने बैठती थी मेरा मन चंचल, अभी भी होता है, अभी भी नहीं होता ये नहीं है, चंचल हो जाता है। क्योंकि हम लोग एक संसार में हैं, ये कर्म वो कर्म, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते मन में बहुत कुछ आ जाता है। और तो मैं बाबा के सामने ऐसे ही
रोती रहती थी कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है बाबा, मैं नहीं रह पा रही हूँ। इतना नेगेटिव बातें, इतनी गंदी सोच मेरी बहुत निंदा करती थी बाहर, करते हैं अभी भी करते हैं बाहर। तो जब वो सुनती हूँ ना कि मेरे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, बहुत दुख पहुँचता है कहीं, क्योंकि मैं किसी के पीछे नहीं लगती हूँ और किसी से गंदी बात करना तो दूर की बात है। मैं सबसे मिलजुल कर रहना पसंद करती हूँ। तो जब भी बोलते थे बुरा लगता था, मैं उनको बोलती थी, मैं भी बहुत सुनाती थी, क्योंकि कभी कभी गुस्सा भी तो आ जाता है, इंसान है भाई, गुस्सा आना लाजमी है। तो फिर जब बाबा मिले तो बाबा के पास मैं रोती ही रहती थी। तो फिर एक दिन बाबा ने पूजा करते करते मैं उनके मुख पे देखा, तो ऐसा लगा कोई कान में आके बोल के गया मेरा कि इनविजिबल समझो, अदृश्य समझो वो व्यक्ति को जो तुम्हें दर्द पहुंचा रहा है। तो तब से जाके कुछ शांति मिली। फिर भी उठना बैठना खाना पीना सभी चलता था। तो अभी बाबा ने मुझे पूरा के पूरा एकदम मतलब शांति दे दिया पूरा बाबा ने। सबके लाइफ में बाबा एग्ज़ाम लेते हैं, क्योंकि बाबा को तो भी परखना होता है ना भक्ति का। बाबा का साई सच्चरित्र में भी तो है कि मेरे पास बहुत है, लेकिन जिनको देना है उसका योग्यता अयोग्यता ये भी बाबा को विचार करना पड़ता है कि अगर मैं उसको ये दे दूँ वो रख पाएगा या नहीं। तो प्लीज़ बाबा से कोई कंप्लेन मत कीजिए कभी भी, अगर आपके लाइफ में आप चाहते हो, अभी तक नहीं हो रहा है। इसीलिए ये मैंने बहुत सुना है, देखा है कि बाबा को दोष देते हैं, लेकिन प्लीज़ बाबा से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और कोई इतना अपना भी नहीं है कि आप सब कुछ शेयर कर सको। एक बाबा ही है जो सब बैठ के सुनते हैं, और किसी के पास इतना सुनने का टाइम भी नहीं है। तो प्लीज़ बाबा से बहुत 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 प्यार करिए, और बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए। सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं कीजिए। कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो पहले बाबा को पूछिए कि बाबा ये करना है कि नहीं। आप कुछ भी करके बोल दो, बाबा आपको कोई ना कोई रास्ते से, कोई ना कोई रूप में ठीक बता देंगे। तो यही बोलना था। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। ओम साई राम।